आइए हम अपने इसके संदेश में अपने भाई वेस्ली के साथ जाएं। वेस्ली भाई। आइए हम आज के मेज में जाने से पहले कुछ समय परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार और 4 अध्याय पूरा देखना था, मगर हम नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि ज्यादातर हमारे भाई बहनों ने पढ़ा है। बीच बीच में से उसे देखेंगे और आपको डाल दिया गया था जूम के उसमें कि आप पूरा अध्याय पढ़ लें, और हम पूरे अध्याय को बीच बीच में से देखेंगे। और बस एक we're supposed to look at John chapter 4 today. It was already put on the Zoom meeting. Hope some people have read it. We'll look at it from in between some of the passages. हाँ, एक पद पढ़ के हम शुरू करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 10 पद। We'll read from John chapter 4 and verse 10. यीशु ने उत्तर दिया, पढ़ी बहन पढ़ी। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। Lord Jesus said, if you knew the gift of God, you would ask of him of water, and he would have given you he would give you living water. आइए प्रार्थना करें। Come, let us pray. प्रभु, हम आपके कैलवरी पर बहे हुए लहू को अपने ऊपर लेते हैं। Dear Lord, we take your blood shed on the cross of Calvary upon ourselves. हमारा शरीर थका हुआ है, हारा हुआ है प्रभु। Our body is tired and broken. और प्रभु, ना हमारे पास कुछ भी विशेष है जो हम प्रभु आपके लोगों के सामने रख सकें। And we have nothing special to bring in front of your people. मगर तेरे लोग तेरे भवन से भूखे प्यासे ना जाएं, बल्कि तृप्त होकर जाएं। Lord, your people may not go back hungry and thirsty from your house, but they may go back satisfied. वो किसी मनुष्य के पास नहीं आए हैं जिसने कहा उसके पास आए हैं, जिसने कहा है जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए, मैं उसे तृप्त करूंगा। Lord, they've not come to any man, but they've come to the one who said, if anyone thirsts, let him come to me. तो प्रभु, इस आदमी को प्रभु छुपा ले अपनी। Lord, hide this man behind your cross. सारी कमजोरियां अपने लहू में ढाल ले। Hide all weaknesses in your blood. प्रभु, यिर्मयाह 1:9-48 निर्गमन 4:12 पूरा कर। Lord, fulfill Jeremiah 1:9, Exodus 4:12, and Isaiah 48:6. जी उठने वाली सामर्थ्य, Give the power of resurrection in the mortal body. कमजोरी में अपनी सामर्थ्य दिखाएं। And reveal your power in weakness. शत्रु को यीशु के नाम से बांधते। Bind Satan in Jesus' name. और आत्मा अपना कंट्रोल ले। Holy Spirit, take full control. प्रभु दया करे। Lord, have mercy. प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। In Jesus' name we pray. Amen. आमीन। शैतान बहुत स्पेशलिस्ट है कुछ बातों में। Satan is a real specialist in something. जैसे वो धोखा देने में बड़ा स्पेशलिस्ट है। For example, he is very good in deceiving. उसका बेस्ट गेम प्लान होता है किसी तरह लोगों को नरक में धकेल दे। हेलो, मेरी आवाज आ रही भाई? चारी भाई आपका म्यूट हो गया। Yeah. So his best game plan is to somehow put people into hell. और विश्वासियों को किसी पाप में धकेल दे और उनके आनंद को और आशीष को बर्बाद कर दे। To cast believers into some sin and destroy their blessing and joy. हमारे पास वो शरीर है जो पाप को प्यार करता है। And we have a flesh, a body that loves sin. और हमारे पास वो फैक्ट्री है, हमारा दिल वो फैक्ट्री है जो पाप को लगातार पैदा करता है। And we have that factory in our heart that continuously produces sin. तो हम बहुत बार उसके हाथ में खेल जाते हैं। Many times we play into the hands of Satan. हमारे आशीष और आनंद खो जाता है बहुत। And we lose our blessing and joy. एक बहुत अच्छा विश्वास, जो ये कहानी शुरू होती है 4 अध्याय, वो यहूदा को छोड़कर सामरिया में आया, गलील चला गया। This story that begins in the Gospel of John chapter 4, that he left Judah and came to Samaria. वहां उसके दुश्मन भी बहुत हो गए थे और वहां से वो निकल आया। And he had a lot of enemies in Judah, so he came out of there. तो गलील आया, गलील से फिर सामरी सुखारा गांव में पहुंचा। He came to Galilee and then came to this village called Sychar in Samaria. इस बात को आप जरा ध्यान रखना।
Here, keep that in your mind. हाँ, एक विश्वासी था, अच्छा विश्वासी था, This is a good believer. और कोई बुरी बात नहीं है न्यूज देखना, बीबीसी की न्यूज देखना कोई गलत बात नहीं है। Nothing wrong to see the news or the BBC news. उसे पता नहीं था वो स्पोर्ट्स जो लास्ट में आते हैं, वो घोड़ों की रेस वेस देखने में बड़ा मजा आया उसे। And in sports, the last part was about horse racing. He really loved seeing that. हाँ, तो उसका मन क्या है, स्पोर्ट्स चैनल में जाकर घोड़ों की रेस ही देख ली। So he said, let me go to the sports channel and look at horse racing. हाँ, तो वहां रेस से पहले घोड़े इधर उधर दौड़ाए जाते हैं थोड़ा गर्म वार्म अप करने के लिए। And before the race, the horses are made to run around for a warm up. उन पर नंबर होते हैं। They have numbers on them. तो वो उनकी चाल से कहता कि यार इस नंबर का इस नंबर का घोड़ा आगे आना चाहिए। वो बैठे टीवी पे कह रहा। And seeing the way they moved, he could tell by the number of the horses that these numbers should win the race. और भाई जी करीबन उसका जो रिजल्ट था, उसकी जो सोच थी, वो करीबन 50 से 60% सफल होती थी। And about 50 to 60% of his estimate used to be right. फिर देखता रहा, फिर वो घोड़ों की चाल से पहचान लेता था कि इतना देखते देखते हो गया कि चाल से पहचान लेता था कि ये घोड़ा नंबर पे आएगा। And he became such an expert in that analysis by the way the horses walked. He knew which ones are going to win. और फिर तो 90% उसे पता हो जाता था, अंदाज कर लेता ये आ गया। Up to 90% he could estimate these are the ones who are going to win. घोड़े आते थे And they won. अब यार से लगा यार क्या बात है, God, what an amazing thing. काफी सीख गया था। He had learned quite a bit. फिर उसने वहां पैसे लगाने शुरू कर दिए। And he started betting on the horses. अब वही आदमी कुछ दिनों के बाद संडे वहां की जगह वो घोड़े की रेस में जाता। And the same man, after a while, he spent his Sundays not in worship but in horse racing, in gambling. काफी कमा लेता था, Earned a lot of money. हाँ, वो अविश्वासी था। Was a believer. बाइबल उसके घर में थी, The Bible was in his home. सब कुछ था, Everything was there. मगर परमेश्वर की महिमा उड़ गई। But the glory of the Lord had had been taken away. कि जो महिमा थी उसके जीवन से उठ गई। The glory had been taken away from his life. हाँ, और क्यों यही होता है हमारे साथ। This is what happens to us. हम बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, We live completely normally. मगर ये सब चीजें जो है ये परमेश्वर की महिमा उठा लेती है। But these things take away the Lord's glory from our lives. मनोवैज्ञानिक कहते हैं किसी भी चीज को आदत बनाने के लिए कम से कम 21 दिन आपको कर, एक्सरसाइज 10 दिन के बाद छोड़ देगा आदमी, अगर वो 21 दिन करता रहे फिर उसका जिस्म मांगने लगेगा एक्सरसाइज। Psychologists say in order to build a habit, you have to do something for about 21 days. For example, exercise, you can leave it after 10 days, but you continue 21 days, becomes a habit, your body wants it. फिर वो अगर वो 2-3 साल करने लगे तो फिर वो लत बन जाएगी, एडिक्शन हो जाएगा। And if he does it for 2-3 years, it becomes an addiction. हाँ, और यही हमारे साथ होता है। What happens to us? हाँ, ये सब चीजें हमारे लिए धीरे धीरे आदत बनती है और आदत फिर लत बन जाती है, एडिक्शन में आ जाती है। फिर हम bit by bit, these things become a habit and then turn into an addiction. मांग करने लगता है, our mind, our brain starts demanding it. जब तक हम वो साइट ना खोल लें, वो सारा काम ना कर लें, अगर आपको मीठा खाने के बाद दिमाग कहता रहेगा खा ले यार, खा ले बहुत है, और आदमी अपने आप को रोक नहीं पाएगा। And until your mind actually does all this, for example, you like sugar, and until your brain is fed with sugar, you will not be satisfied. तो फिर हम पूरी तरह जकड़ जाते हैं उन लतों के कारण, उन आदतों के कारण पूरी तरह जकड़ जाते हैं। Then we get completely bound by those habits and addiction. फिर हम रोक नहीं पाते, Can't stop ourselves. और वहां से परमेश्वर की महिमा हो जाती है। And the glory of the Lord is taken away. मैं उद्धार की बात नहीं कर रहा, Not talking about salvation.
ये लत पद, पैसे, नेट, सेक्स, कुछ भी हो सकता है, किसी के भी शिकार It हो could be a habit or an addiction for post, position, money, sex, anything. सकता है। हाँ, देखिए, कोई बच्चा प्रचारक आपके पास से चला जाए, आप सह लोगे, मंडली बर्दाश्त कर ली। Suppose a good preacher is taken away from you, this assembly will be able to bear it. और अगर इस भवन से परमेश्वर की महिमा उठ जाए, But if the glory of the Lord is taken away from this assembly, प्रचारक को भी कोई मतलब नहीं रहता। then preaching makes no difference. तो कईयों के घरों से, परिवारों से, जीवन से महिमा उठ गई। For from many families and lives, the glory of the Lord has been taken away, वहां से हट गया। and the glory has been taken away. अभी श्राप नहीं दिया प्रभु ने उस युवक The को। Lord has not yet cursed it. तो सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर की महिमा मेरे और आपके साथ बनी रहे, जुड़ी रहे। And the biggest thing is that the Lord's glory abide with you and me. हाँ, देखिए, ये जो कहानी है, ये मैं 3 बातों को यहाँ पर बात करूंगा, बड़ी अटपटी लगेगी, मगर घुमा फिरा के वही ले आएंगे बाद में। Now there are 3 stories. They seem disconnected, but we'll bring them all together, हाँ, जो हम जोड़ेंगे आपके साथ। which we will join together for you. एक अनुग्रह को लाएंगे, अनुग्रह को, First, we'll talk about grace. जिसके दिमाग में ये बनाता रहता है, जो हूँ, जो मैंने पाया है, जो मैंने किया है, वो परमेश्वर के अनुग्रह से है। The one who has always in his mind, I am what I am, and I have become what I have become by the grace of God. पढ़ा लिखा हूँ, अगर मेरे घर चल रहा है, मेरी रोटी चल रही है, मुझे कोई बात समझ में आ रही है, या कोई चीज पर, ये सब प्रभु का अनुग्रह है। If my house is running, if I have got a position or bread on my table, it's all the grace of God. वो उतना घमंड से बचा रहता है। The more he understands the grace of God, the more he's protected from pride. वो अगर दिमाग भी है आपके पास, आप सोचिए नहीं यार, ये प्रभु के अनुग्रह से। Even if you have brains, you think this is only by the grace of God. तो अपने दिमाग पे घमंड करने की जगह कहाँ बचती है? So there is no place to have pride on your own understanding. आपके पास अपाहिज बच्चे नहीं है, प्रभु का धन्यवाद। If you have healthy children, then you thank the Lord for that. जो भी चीज है, मैं सुबह उठता हूँ, प्रभु मैं आज हॉस्पिटल में नहीं हूँ। And I wake up in the morning, Lord, I thank you that I'm not. When I am able to take medicine, Lord, I thank you that I can afford medicine. बार बार Again and again. मैं अपने सन लॉ के साथ, मतलब घर में, मैं उसे याद दिलाता रहता हूँ। मैंने, बेटा जी सड़क पे खड़े रहते हैं ना बस के इंतजार में, हमेशा याद रखना, एक दिन तू भी यही खड़ा था। And when I'm with my son-in-law in the car, I always keep reminding him that, remember, when you see people standing in the bus stand, one day you're also standing here. हाँ, ये याद रखना बेटा, Always remember, जो है तू प्रभु के अनुग्रह से है। you are what you are by the grace जो of God. प्रभु के अनुग्रह को पहचानता है, वो घमंड से बचा रहता है। He who understands the grace of God is protected from pride. अगर तू जानती तो इस अनुग्रह को मांगती। If you knew, you would have understood the grace of God. मैंने पहले बहुत प्यारा शब्द बताया, अनुग्रह। दूसरा बहुत प्यारा The first beautiful word is grace. The second beautiful word is, pardon? संतुष्ट रहना। Satisfaction. हाँ, जो है, हाँ, कंटेंटमेंट, भाई वो सही शब्द बोला, मतलब जो है बस उसमें ठीक है, बस प्रभु का धन्यवाद। To be satisfied or content in all that you have. जो आदमी संतुष्ट नहीं है, A man who's not satisfied, not content, वो दुखी होगा, परेशान, he will be always troubled, पास आनंद नहीं होगा, not have joy, और आनंद नहीं होगा and not joy. तो तीसरा शब्द है आराधना नहीं। The third word is worship. He will वो not have आराधना worship. करेगा, सुनी सुनाई रटी रटाई, वो जो आदत बन गई है हर संडे करने की, He will बावन worship संडे or करते हो, not वो कर worship. लोगे। He will just do our own worship. He will not be able to true worship. Bhai, continue. तो मैंने आपको 3 शब्द बताए। So I've told you 3 words.
Hello? मैंने 3 शब्द बताया आपको। I've told you 3 words. पहला बताया मैंने आपको अनुग्रह, The first word is grace. दूसरा बताया मैंने आपको संतुष्ट है, Second is satisfaction or contentment. और जो संतुष्ट रहेगा वो आराधक, And the one who's satisfied, will be a worshipper. आनंद होगा। He will have joy. हाँ, अब इन शब्दों को हम, इन 3 बातों को याद रखें जो हम अंत तक ले जाएंगे। Now, थोड़ा इधर remember these 3 words, we'll take them to the end. हाँ, देखिए प्रभु सामरी में आया, सामरी लोगों के पास आया, The Lord came to the Samaritans. और वहां पर एक पहाड़ है, माउंट गिरमिजी बोलते हैं हिंदी में, गिरमिजी या टेबिल। तो ये 2 पहाड़, एक से श्राप देते थे और एक से आशीष दी जाती थी। So there were 2 mountains, Mount Gerizim and the other one is just a second. In English, it's a different word for it. Yeah. So one is. तो वो कहते थे कि जो सबसे पवित्र स्थान है वो गिरमिजी पहाड़ है, यहीं से आशीष फूटती है। सामरियों का ये विश्वास था, संसार में जो पवित्र स्थान है, आशीष यहाँ पर खड़े होकर दी गई थी, आशीष यहीं से निकलती है। And the Samaritans used to believe that it's on Mount Gerizim that true blessing comes from. That is the point. हाँ, ये सबसे पवित्र, वहां उन्होंने एक मंदिर बना लिया था। It is the holiest place, and they had made a temple there. लगभग 400 BC के पास यहूदी तो थे कि दूसरा मंदिर कैसे बना, उन्होंने क्योंकि ताकतवर थे वो बहुत ज्यादा, बिल्कुल ढा दिया। And 420 BC, so that another temple would not be built, the Jews demolished their temple. हाँ, वहां एक धर्म इतना ज्यादा बोध पर था, जातिवाद इतना था, वो सामरियों को अछूत समझते थे, ये नीची जाति। Religion, casteism, racism was so strong, they thought Samaritans are like low caste people. और ये सिर्फ दरार ही नहीं रही थी, It was not just a chasm between them. हाँ, ये दीवार भी थी, It was also a wall between them. और ये एक बड़ी बीच में खाई थी इनके आपस में। And really a big chasm between them. हाँ, कहा जाता है कि वो रास्ते में कहीं सामरी दिख जाए तो वो यहूदी जाके नहाता था। And if you would see a Samaritan on the way, he would go back and take a bath. और कई दफा तो ये मैंने जो है पढ़ा है कि भाई जी वो घर जाने से पहले किसी के अपने आसपास जहां से नहाने का जगह मिल जाए नहा लेता था। And so much so that he would take a bath anywhere before reaching home. मिलने की तो बात दूर रही, Forget about going home. तो इतनी आपस में दूरी थी, दिल में दूरी थी, इतनी नफरत So, से forget about meeting. They would look at Samaritans at the low caste. There was so much distance between them. और जितना उन्हें अपमानित कर सकते थे करते थे। And they did as much they could to humiliate the Samaritans. हाँ, यहूदी अपने आप को ऊंची जात सोचते थे, बहुत सामर्थ्य सोचते थे, और संपन्न भी थे, संपन्न। Jews thought themselves to be very, they were also very prosperous, and they used to look down on the Samaritans as low caste. हाँ, प्रभु यीशु उस ऊंची जात का था। The Lord Jesus was of the high caste, considered the high caste, the Jews. यहूदियों को भी गले लगाया और सामरियों को भी गले लगाया, और वो पवित्र समाज बनाया कि अब तुम एक ही प्याले में पियो। But he embraced the Jews and embraced the Samaritans and made them that holy nation that you drink of the same cup. हाँ, दोनों गले लगाया, नहीं पियोगे इसमें से। You will drink of the same cup. I embrace you both. अब कोई भेद नहीं रहा तुम्हारे, Or there is no difference. तो प्रभु एकदम सामरी गांव में आया। The Lord came to the Samaritan village. और सुखार गांव था वहां पर, Sychar village. हाँ, और खैर मैं इस गांव के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। I will not talk much about the village. सामरियों के गांव में प्रभु ने एक आश्चर्य कर्म नहीं किया। The Lord didn't do a single miracle in the Samaritan village. कोई एक आश्चर्य कर्म, Not a single miracle. और गांव ने विश्वास किया। Yet the village believed. क्या से, किससे? By what? हमने वचन सुनकर विश्वास किया। We believed by hearing the word.
वो इतना ही नहीं कह रहे, वो तो ये कह रहे हैं कि हम जान गए कि ये ही जगत का उद्धार करता है। Not only that, पढ़िएगा यूहन्ना 4:41 not 42। only that, they said, we now believe that he is the savior of the world. John 4:41, 42. 41 से और 42 से। 41 and 42. और उस किसके कारण? आश्चर्य कर्म के कारण, वचन के कारण हाँ। और भी बहुतेरों ने विश्वास किया। हाँ, वचन के कारण, आश्चर्य कर्म के कारण नहीं। And because of his words, many more became believers, not because of miracles. हाँ, और 48 भी पढ़िएगा जरा सा। Now 42. और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और सुन लिया है, देख लिया नहीं है। We have heard, not seen. और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। हाँ, कोई आश्चर्य कर्म नहीं देखा उन्होंने। No miracles. अब देखिए, आश्चर्य कर्म हुआ, आप चंगे हो गए, Now a miracle and you're healed. फिर किसी अगली बीमारी से पड़ जाओगे, Then some other sickness will cast you down. तो आश्चर्य कर्म टिकते नहीं है। So miracles don't stand. तो अगर जिनका आश्चर्य कर्म पर विश्वास होता है, वो उनका स्थायी विश्वास नहीं होता। Those who believe in miracles, their faith is not a stable faith. हेलो, Their faith is not a stable faith. भाई आपका ऑडियो बंद हो गया है भाई। हेलो भाई, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। हेलो, मेरा ऑडियो नहीं आ रहा? अब आ रहा। अच्छा, देखिए, तो मैंने कहा आश्चर्य कर्म स्थायी नहीं होते, वचन स्थायी है, अटल है। miracles are not stable, but the word is always stable. हाँ, अब हम फिर उसी तीनों बातों पर आते हैं। Let's come back to the same 3 points. हाँ, देखिए, प्रभु, आप एक पद पढ़ लीजिए, गलतियों की पुस्तक और 1 और 16। Read Galatians 1:16. Galatians chapter 1 and verse 16. जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली। बस इतना बेटा। जब उसकी इच्छा हुई तो उसने अपने आप को मुझ पर प्रकट किया। मैंने नहीं कुछ पाया, खोजा भी नहीं उसे। When it pleased वो God, उसने अपने आप को मुझ पर प्रकट कर दिया। when it pleased God to reveal his son in me, when the Lord wanted, he revealed himself to me. धनवान था, He was rich, वचन को बहुत जानता था, knew the word of God, मगर कह रहा नहीं मेरे पर प्रकट, जब तक प्रभु ने मुझ पर अपने आप को प्रकट नहीं किया। but until the Lord revealed himself to me. हाँ, ये मेरी खोज नहीं है, This is not my own discovery. ये प्रभु की खोज है कि उसने मुझे खोज लिया। It is the Lord who discovered me. हाँ, तो भाई जी, मैंने प्रभु ग्रहण किया, ये भी कोई बड़ी मैंने एहसान नहीं किया, ये भी उसकी दया है कि उसने मुझ पर अपने आप को प्रकट किया। That I received the Lord is not some obligation to the Lord. It is his goodness that he received me. वो कह रहा है, पॉल कहता है, मुझ पर प्रकट किया उसने प्रभु। Paul says that he revealed himself to me. तो सामरी औरत के पास क्यों आया प्रभु? Why did the Lord come to the Samaritan woman? अपने आप को रिवील करने के लिए आया। अपने आप He came to reveal himself to her. आपको यहाँ क्यों लाया? Why did he bring you? अपने आप को He brought you to reveal himself to you. हाँ, तो यहीं से अनुग्रह शुरू होता भाई जी। And grace begins from here. मैं कुछ नहीं जानता, जो कुछ है वो प्रभु की दया से। I am nothing. I know nothing. All I am is by the grace of God. आप जो ये समझ पा रहे हो, यहाँ बैठे हुए कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, खोपड़ी से ऊपर जा रहा है। There are some sitting here, they can't understand going over their head. हाँ, नहीं समझ पा रहा हो। They can't understand. अगर आप समझ पा रहे हो, ये किसके अनुग्रह से? If you can understand, it is by whose grace? हाँ, अब पहली बात बताइए, अनुग्रह पे आ गए। मैं दूसरी बात First कही, thing, grace. Second thing,
रहना सिखाता है। इस बात को हम बाद में देखेंगे पूरा। And the Lord teaches us to be content. We'll see it later. और जब संतुष्ट रहते हैं तो आनंदित रहते हैं। And when we are content, we are joyful. अरे मैं इसके लायक नहीं तो बहुत दिया। I am not worthy, the Lord gave me much. ये संतोष का जो आनंद है ये आराधना को जन्म देता है। This joy of satisfaction gives rise to worship. आप अपना घर देखोगे को प्रभु धन्यवाद इस घर के लायक। You see your house and you say, Lord, I'm not worthy of this. आप अपने बच्चों को देखोगे नौकरी और पढ़ते हुए देखोगे प्रभु ये दे दिया। When you see your children studying and being educated, Lord, it's your grace. बाहर निकल जाती है, इन दीवारों से बाहर कहीं निकल जाती है। जब आप चलते हो बैठते हो, जब आप एक पर्चा देते हो तब भी कहते हो प्रभु आपका धन्यवाद मैं आपकी दया से दे सका। Then worship goes out of the four boundaries. You sit and walk, you worship the Lord, and you give a track, you thank the Lord. हाँ, ये मेरी शक्ति और श्रम का काम नहीं है सब। It is not the work of my hard work or strength. जितना अनुग्रह जानोगे उतना घमंड मरेगा आपका। The more you know grace, the more you have, pride will go out of your life. और फिर आप जब संतुष्ट रहना सीखोगे, And when you learn to be content, मेरी औकात से कहीं ज्यादा प्रभु ने दिया है। it is way beyond my capacity or तो capability. आप हर हाल हर परिस्थिति में आनंदित रहना सीखोगे। Then you will be grateful, thankful in all situations. और यही आनंद जो है आराधना का And this joy is the basis of worship. देखिए प्रभु सामरियों के गांव में आया। Lord came to the Samaritan village. भाई मैं मानता हूँ न्यू टेस्टमेंट में इससे बुरी दुष्ट औरत नहीं थी। I believe that in the New Testament there is no greater sinner woman than this woman. प्रभु ने दुनिया में सुसमाचार प्रचार करना सबसे बड़ा काम है, इससे बड़ा काम नहीं। बड़ा काम। Brother, can you repeat that again? संसार में सुसमाचार का प्रचार करने से भला काम कोई है ही नहीं। There is no better work, greater work than to preach the gospel. और प्रभु ने किसे चुना? And whom did the Lord choose? न्यू टेस्टमेंट की सबसे बदतर औरत को चुना। The worst woman in the New Testament. क्या चुनाव है प्रभु का? Is she giving the good news? क्या चुनाव है? सबसे बढ़िया काम किसे तुम? सबसे गिरी हुई औरत। The best work given to the worst woman. प्रभु ने जगत के निकम्मों को, नीचों को, गिरोह को, The Lord has chosen the foolish, the base, the weak, the shameful. कितना बड़ा काम। और प्रभु का सिलेक्शन देखिए ना। And look at the Lord's selection. न्यू टेस्टमेंट की सबसे गिरी हुई औरत को चुना। The lowest woman of the New Testament. हाँ, ये उस जमाने की एलिजाबेथ टेलर थी। She was Elizabeth Taylor of that time. हाँ, मतलब कोई भी इतने आदमी बदले होंगे उसने तलाक, मेरे ख्याल में मुझे पता नहीं कितने। So many husbands she changed in her lifetime. शादी करती, तलाक करती, शादी करती, तलाक करती। She would marry, divorce, marry, divorce. हाँ, और बड़ी और फिर भी बड़ी बिंदास से जीती। And she lived very freely. हाँ, कोई शर्म नहीं, लिहाज नहीं, सब। No shame. क्योंकि वो 3 का एक लिमिटेशन थी, 3 तलाक दे सकते थे वहां पर उनके युग में। तो वो लिमिट तो कभी की क्रॉस कर चुकी थी वो। They could give 3 divorces, but she'd crossed the limit. हाँ, अब तो क्या है, लिविंग रिलेशनशिप में शादी वादी तलाक वलाक का चक्कर। Now she was in a live-in relationship, no need of divorce or marriage. तो वो मिसेस रॉन्ग थी, मिस्टर राइट पर्सन को ढूंढ रही थी। She was Mrs. Wrong, seeking for Mr. Right. हाँ, और भाई जी पक्की थी नरक जाना था, जाने को तैयार खड़ी थी। And it was definite that she was going to hell, and she was ready. अब वो जाती तो बाद में, वो तो नरक को जी रही थी, यहीं पर जी रही थी। Forget about going to hell, she was living hell on earth. अब प्रभु ने कैसे चुनाव किया जगत में, देखो कैसे। And how the Lord chose her in the world. अब वो गांव में, वो मिडिल ईस्ट में, मुझे पता नहीं भाई 114 फ़ारेनहाइट कितना होता, मुझे नहीं पता कितना होता। I don't know how much 114 Fahrenheit is.
well, close to around 45 to 50 degrees Celsius. 50 डिग्री सेल्सियस। आप भाई इतनी गर्मी होती थी, इतनी गर्मी भाई, And so much heat, आप सोचो तपती भी दोपहरी such 50 और terrible heat, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। difficult to go out in the evening. और भाई जी पूरे फिलिस्टाइन का उस जमाने का सबसे गहरा कुआं, जो 34 मीटर गहरा, करीबन 100 फीट से भी ज्यादा गहरा कुआं, वहां पानी खींचने आती दोपहरी में। And she would come in the afternoon to take out water from the deepest well in Philistine, about 34 meters deep. हाँ, अब एक बात है, एक भाई कहता है, One brother says, क्योंकि वो इसलिए दोपहर में थोड़ी आती थी, उसे शर्म थी, and she didn't come in the deep afternoon because she was ashamed. इसलिए नहीं आती कि 5 सास, जो एक्साइज सास थी ना, एक्स सासें थी, वो भी आदमी को ये औरत जिसने तो मेरे पर लौंडे को बर्बाद कर दिया, ये तो कहे यार, एक सांस से सांस लेना मुश्किल कर देती है, एक सांस लेना मुश्किल है, 5 तो ये एक भाई कह रहा, मेरा One brother says, not because of shame, but there would be 5 mothers-in-law there, and one mother-in-law can make your life miserable. 5 ex-mothers-in-law. हाँ, वो सुबह सुबह छुट्टी, ये मेरा बेटा बर्बाद कर दिया, उसके घर She बर्बाद, has destroyed my son. एक सांस संभालना मुश्किल है, वो सांस नहीं लेने देती, तो भाई जी One mother-in-law is difficult to get along with. हाँ, खैर, तो उस भाई की बात मैं आपसे कह दी, And I told you what the brother said. तो जबरदस्ती उलझना नहीं चाहती थी, बस इसलिए। She didn't want to get unnecessarily entangled. हाँ, और शर्म तो उसे आती नहीं थी, She wasn't ashamed. शर्म तो उसे सवाल ही नहीं था। No point of being ashamed. अब वो दोपहर में आई, Yeah, she was not ashamed. She came in the afternoon. हाँ, प्रभु भी ठीक उसी समय पर गया, And the Lord also went at the same time. प्रभु आपके जीवन में काम करता है, ठीक टाइम पर, ठीक समय पे करता है। The Lord works in your life at the right time. हाँ, जो कर रहा है आपके लिए भला कर रहा है। Whatever He's doing good for you. कह रहा है कि दफा मैं आप कल सोच रहा यार, इतने सारे दुश्मन जबरदस्ती है क्यों मेरे पीछे। And I wonder why there are so many unnecessary enemies in my life. मैंने उनसे कुछ मांगा नहीं, उनका कुछ छीना नहीं, कुछ नहीं किया, मैंने कहा सब, I've not asked anything from them, not taken anything from them. मुसीबत में खड़ा ही हुआ हूँ। And I just stood even in their troubles and sorrows. प्रभु ने मुझे कहा, नहीं बेटा, ये इनसे बहुत कुछ सिखाया मैंने तुझे, बहुत। But the Lord said, I have taught you so much from them. वरना तू निकल गया था, Otherwise, you would have really gone in a different direction. इनकी वजह से तू संभला रहता, It is because of them that you are sustained. नहीं तो तू कुछ भी मुंह से उपचुक बकेगा, तेरी तो Otherwise, you would speak whatever you want. बहुत कुछ मेरे दुश्मनों ने सिखाया, वो भी मेरे लिए भलाई थी। Many things my enemies have taught which are for my good. प्रभु जो काम करता है, जिस समय आपके साथ, जिस मुश्किल में, परेशानी में, नुकसान में, वो सब बातें मिलाकर आपके लिए भलाई उत्पन्न करेंगी। और प्रभु को देखो, प्रभु सबका सब लौटा कर देता है। All the Lord does in your life, they will all work together for good, and the Lord will give you back all. मुझे IIT में सेवकाई करते हुए लगभग 40 साल से ऊपर हो। I've been serving the Lord in IIT for nearly 40 years. आप सोचिए कितने बच्चे आए और कहाँ दुनिया में, चाहे बाटे वो यही था, फिलिप भी यही था, अनुरोध भी, पता नहीं कितने हैं, कहाँ काम कर रहे हैं। Just imagine, so many brothers spread all over the world working for the Lord. फिर उन्होंने इतनी मेहनत की प्रभु के घर में। They worked so much in Christ. फिलिप तो पूरी रात बैठ जाता, शनिचर की रात, और सुबह जाता था मेरे पास। Philip would sit with me for the whole Saturday night and go on Sunday morning. तो उसके 5 साल से भी ऊपर हो गए थे। And his PhD had been more than 5 years not getting completed. तो होता था, किताबें रख के भाई जी, वो अंग्रेजी अच्छी जानता था, और हम पढ़ के फिर वहां से बाइबल स्टडी किया करते थे। And we would sit with books and do Bible study together because he had good understanding of English. और मैंने एक भी हेलो भाई, आपका ऑडियो चला गया है।
मेरी आज ऑडियो चला गया। हाँ अब आ रहा है, हाँ जी हाँ जी। हाँ, अबाटे के घर में तो सुबह से ही लग जाते थे, 6 बजे से मीटिंग होती थी, और पीएचडी कर 8 साल हो गए थे। And in the Bhatti's house, we would meet together for prayer 5 o'clock in the morning, and he had about 7 years in PhD. को यहाँ से, And he got the Khosla Gold Medal of the Year, the best PhD award. और एक भी आदमी मैंने दुम नहीं देखा यहाँ पर, I have not seen one man tail, एक भी आदमी 40 not साल। even one in these 40 years. वो भले ही घबराते रहे, क्या हो गया, कैसे हो गया, क्या होगा, किस तरह होगा। They might be worried and anxious. प्रभु के पास आपका हिसाब लिखा हुआ है सब। The Lord has a complete यार account मैं of दूसरी तरफ जा रहा हूँ गलती से। go in a different direction. तो प्रभु जो समय पे करता है, जो कर रहा है, वो आपके लिए भला कर रहा है, बुरा है What ही नहीं। the Lord is doing and the time He's doing it for your good. जो हो रहा है उसमें संतुष्ट रहना सीख जाओ, और इस विश्वास से कि प्रभु अनुग्रहकारी है, वो सबका सब लौटा के। Whatever is happening in your life, learn to be satisfied in that, because the Lord is gracious. He'll give it all back to you. तो उस औरत से प्रभु कहता है, अगर तू जानती तो मानती। And the Lord said to the woman, if you knew, you would have asked. तू मुझे नहीं जानती, You don't know me. तू परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं जानती, Do not know the grace of God. संतुष्टि को नहीं जानती, And you do not know that satisfaction, that contentment. Pardon, brother? तू उस आनंद को नहीं जानती, You don't know that joy, और उस आनंद से जन्मी हुई आराधना को नहीं जानती। and you don't know the worship arising from that joy. ये तो वही मांगती, ये सब नहीं मांगती। If you knew, you would ask for that, not this. हाँ, जो मैं आज तक सोचता हूँ, मैं कल भी गवाही है, मैंने अपने बच्चों के लिए कभी भी नहीं कहा इन्हें वो बनाइयो, ये करियो, वो करियो। सिर्फ मैंने इतनी प्रार्थना की पूरी उम्र कि प्रभु ये तेरे लोग हैं, बस इससे ज्यादा I नहीं। never prayed, my Lord, make my child this मैं or प्रभु के that. But सामने ये बात बोल रहा हूँ आपसे। I never prayed for my child. I said in the Lord's presence that, Lord, you make him this or that. But I prayed that they would be your children. Make him this, make him that. मैंने कहा प्रभु तू अपना बना, बाकी सब काम उसने अपना बना। Lord, make them your own. Rest the Lord did. मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता था उन्हें टाइम देने को, ज्यादातर टाइम कहाँ होता था। I didn't have time to give them time. हाँ, तो अगर आप ये अनुग्रह को, इन बातों को जानोगे तो क्या करोगे? मांगोगे। If you know this grace, what will you do? फिर वो नहीं मांगोगे कि खा लो, मुंह बटेर मांग ली और फिर नाक से निकले। You will not ask for quails and they'll come out of your nose. हाँ, तो कहती तू जानती तो मांगती। If you knew, you would have asked. ये जीवन का जल अगर पहचानती इसे, और यही जीवन का जल जो तुझे मिल रहा है इस समय, ये तेरे जीवन की शैली को बदल देता, तेरी सोच को बदल देता, तेरी हर विचार को बदल देता, अगर तू इस जीवन के जल की सामर्थ को जानती। If you knew the power of the living water, you would have asked to change your life, change everything in you. हाँ, उसने कहा मसीह आएगा तो बताएगा। उसने कहा जो तुझसे बात कर रहा है, And she said, जो तुझसे बात कर रहा है इस समय, she said, when the Messiah will come, he will tell. But the Lord said, he that speaks to you, मैं वही हूँ। I am he. और पढ़िएगा 4 अध्याय 12 से 14 तक पढ़िएगा। Read chapter 4, 12 to 14. Read 4, 12 to 14. क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा, ये वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा, वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वो जल मुझे दे, ताकि मैं प्यासी न और न जल भरने के लिए पूरा हूँ। ये जो आखिरी बात है, ये उसने टोंट मारेगा कि मुझे पानी ना भरना पड़े, नहीं, ऐसा मुझे मालूम था ऐसा कि जलवल होता नहीं। And this she said sarcastically, because she knew there is nothing like this living water. हाँ, तो
पहली बात प्रभु क्या करना चाह रहा था? What is the first thing the Lord wanted to do? पहली बात, तू जानती कि तू पापी है. If you knew you are a sinner, हाँ, अब तू जानती नहीं है और दूसरी तू मानती भी नहीं है. second is you don't know, so then you don't accept. मेरे ख्याल में स्विट्जरलैंड में शायद मैं ये पर वो कुछ मखोटे लगा लेते हैं, हर एक मोहल्ले के पास वो गेम होता है उनका एक. And I think in Switzerland they have this game of wearing masks in the different neighborhoods. उसमें पहचानना पड़ता है ये कौन है. वो लोग चाल भी बदल के चलते हैं और सब कुछ बदल के चलते हैं. And people walk differently, and you have to make out who the person ये is. होता है कि पहचानो ये कौन है, ये जॉन है, ये वो है ये है, तो मुखोटे लगे होते हैं. So there are masks, and you have to recognize the person. तो विश्वासी भी बड़े तेज होते हैं. And believers are also really smart. तो उनके मोहल्ले में गेम होता है तो वहाँ बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं. When there is games in their colonies, they have big posters put up. वहाँ लिखते हैं प्रभु जानता है हर मुखोटे के पीछे कौन है और क्या है. The Lord knows who is behind each mask and what is he. वहाँ बड़े पोस्टर लगा देते हैं कि प्रभु जानता है हर मुखोटे के पीछे कौन है और वो क्या है. The Lord knows who is behind each and every mask. प्रभु का वचन हमारे मुखोटे को खोल कर दिखाता है तू ये है. The Lord's word takes the mask from my face and shows me who I really am. तो देखिए प्रभु ने इसका कहा, पहले बताया, बाप उसे बताया. तो सोचती थी बिल्कुल नया नहीं जानता. प्रभु ने कहा कि पति को बुला ला. She thought the Lord is completely new. He doesn't know, but the Lord said, "Go call your husband." प्रभु जानता, प्रभु ये चाह रहा था ये अपने मुंह से स्वीकार करे. The Lord wanted her to acknowledge from her own lips. यदि हम अपने पापों को मान लें, If we confess our sins, को अपने तुमको मैं तो बिना पति की. उसने हाँ ठीक कह रही, 5 तो तू कर चुकी है और जब तू तो छठे के बाद है उससे तो तेरा शादी भी नहीं हुई. she says, "I have no husband." The Lord says, "You said truly. You had 5 husbands. The man you're living with is not your husband." पाप आया, वो बड़ी तेज औरत थी फौरन. When sin came, she was a very crafty woman. उसने अपनी चालाकी से एकदम बात का दूसरी तरफ रुख मोड़ा. अरे तुम ये कहते हो कि आराधना यहाँ करनी चाहिए और वो कहते हैं आराधना यरूशलेम में तुम कहते हो करनी चाहिए और हमारे पूर्वज कहते हैं यहाँ करनी चाहिए. बात कहीं हो रही है खेत की और कर रही है खेल के जाने. She immediately changed the conversation. You say we should worship in Jerusalem, or we say we should worship on the mountain. He changed the conversation. Immediately changed the conversation. Because she didn't want to confront her sin. प्रभु वहीं उसी की बात पर ले आया. The Lord brought her to the same point again. उसने कहा कि तुम वहां यरूशलेम में कहते हो आराधना करनी चाहिए. आराधना का बात ही नहीं हो रही थी. They said the Lord was not talking about worship. और हमारे पूर्वज तो कहते हैं यहाँ होनी चाहिए थी. Our ancestors say we should worship here. इस पद में क्या कहते हैं? What does the Lord say in this verse? पढ़िए. Read it. कि तू, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है. हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है. यीशु ने उससे कहा, हे नारी मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में. तुम जिसे नहीं जानते आराधना करते हो. प्रभु ने 21 पद में क्या, वह समय आता है. The Lord says, for the time आता है. The Lord says twice. The Lord says, for the time comes. The time comes. और प्रभु यहाँ पर भविष्यवाणी कर रहा है बिल्कुल. And the Lord is giving a prophecy here. हाँ, क्योंकि वो यरूशलेम में आराधना कहते हैं मंदिर में. And they say about worshipping in the temple in Jerusalem. वो समय आ रहा, वो नहीं करेंगे, वो रहेगा ही नहीं, मंदिर तो करेगा. भविष्यवाणी कर रहा है. A Lord is prophesying, a time is coming, there will not be any temple. हाँ, वो बता रहा है कि 70 AD तक तो वहां नहीं रहेगा, तो वहां आराधना कौन करेगा? By AD 70, there will be no temple who will worship there. हाँ, और फिर बताता है 22 पद में, आराधना की कोई जगह का कोई मतलब नहीं है.
वहां And पर then he says in verse 22, worship has no meaning. प्लेस A place has no meaning. कोई मतलब नहीं उसका। No meaning. सच्चे भक्त हो, सच्चाई से करें और आत्मा की सच्चाई से प्रभु की आराधना चढ़ाएं, बस ये बात है। True worshippers worship him in spirit and truth. अब जगह का कोई मतलब नहीं रहा Place has no meaning. भाई। शुरू के 300 साल में तो कोई आराधनालय थे ही नहीं, लोग In घरों में। the first 300 years, there were no worship halls. People used to worship, meet in homes. फिर प्रभु कहता है ऐसे आराधक नहीं, आराधकों को ढूंढता है, और ये जो तुझे आराधक बनाने के लिए तुझे इसलिए ढूंढा है, And मुझे ढूंढ के लाया। the Lord says he seeks such to worship him like you and me. हाँ, आइए उन 3 शब्दों पर हम जल्दी से लौटते हैं। Let us come back to those 3 words quickly. हमें अपने अनुग्रह से ढूंढा उसने। He has sought us out by his grace. दूसरा शब्द था संतोष का शब्द को, जिसको ले Second is contentment. प्रियो, जो प्यासा होगा वो कभी संतुष्ट नहीं रहेगा। A man who's thirsty can never be satisfied. संसार पैसे का प्यासा है, कहीं संतोष है उसमें? शाम The world is thirsty for money. Are they satisfied? क्या उसकी प्यास बुझा गया पैसे? Has money satisfied its thirst? कोई भी रईस से रईस आदमी हो, पैसा उसकी प्यास नहीं बुझा पाया। The richest man in the world, money cannot quench his thirst. हाँ, जो सेक्स में गया, कभी सेक्स उसकी प्यास नहीं बुझा पाया। The one who went in sex could never satisfy his thirst. मोबाइल ले लो, कौन सा बाबू, मुझे नंबर नहीं पता भाई, आप नहीं, अभी S20 लिया आपने, क्योंकि जी उसके बाद X22 आ गया, वो X20 जो है थोड़े दिनों में ही खत्म, फिर नहीं यार। Now, any model of phone you buy, the better model will come soon. हाँ, तो फिर कभी भी दुनिया की कोई चीज, ये जल तुझे कभी फिर प्यासा होगा तू देखिए। This water of the world, anything of the world, and you will thirst again. प्यास पागल बना देगी तुझे। This thirst will make you go crazy. हाँ, पैसा, पद, सेक्स, ये सब चीजें पागल बना देगी तुझे। प्यास, Sex, money, fame, education will all make you go crazy. प्यासे ही फिरता फिरेगा जिंदगी You में। will always be thirsty. हाँ, और ये प्यास जो आदमी को कभी संतुष्ट नहीं रहने देती, And this thirst will never satisfy any man. और जो संतुष्ट नहीं हो कभी खुश नहीं, And the one who's not satisfied is never happy. कभी चैन से नहीं है। Never he is at peace. हाँ, और जब उसके पास चैन नहीं है, शांति नहीं, और आराधना क्या कर रहा है? When he doesn't have peace. घर में शांति नहीं, जूते बज रहे हैं। शांति के परमेश्वर, जो शांति तूने दी है उसके लिए धन्यवाद। No peace or satisfaction in his life and home, and he says, "Oh God of peace, you've given me peace." सोलोमन, सभा उपदेश भाई, एक बात सुननी पड़ी। So Solomon in Ecclesiastes. अमेरिका में 8,350 टन सोना है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। America has 8,300. 8,3350 टन, 8,3350 टन सोना है, सबसे ज्यादा सोना उसके पास। 8,033 or 8,33,500. 8,350 नहीं, 8,350। अच्छा, मुझे बोलने में गलत, मैंने ये उससे नेट से लिया। 8,350 टन सोना सबसे ज्यादा, हिंदुस्तान 11वें नंबर पे आता है। America has 8,350 tons of gold, which is the highest in the world. India is number 11. Now Solomon. के पास अपना मंदिर था, वहां सोना था, जो घर बनाया था उसमें सोना था, और उसके खजाने में सोना था, और हर साल कई टन हीराम के साथ, उसके जहाजों के साथ सोना उसके पास लगातार आता रहा सारे जीवन में। Solomon's time, temple had gold, his house is gold, palace had gold, and gold used to come through Hiram to him every year all his life. 3,000 टन सोना मंदिर में लगा था, और 30,000 टन चांदी मंदिर में लगाई थी। 3,000 tons of gold, 30,000 tons of silver in the temple. इससे ज्यादा उसके घर में लगा हुआ था।
and much more in his house. और दोनों से कहीं दुगना जो हर साल बढ़ता था वो उसके पास खजाने में था। And तो much more than that growing in his treasury every year. ये बाइबल कहती है दुनिया में इससे बड़ा अमीर कोई कभी न हुआ ना होगा। That is why the Bible says never was there a man in his time richer than him or will ever be there after him. तब आप इसमें लिखता है व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। And in Ecclesiastes he says emptiness of emptiness, everything is emptiness. उसको कुछ मिला ही नहीं, उसे इतना सोना लेने के बाद क्या मिला? Even with all this gold he found nothing. आप सेक्स के बारे में सुनिए उसके। Talk about sex. उसके पास 700 पत्नियां थी और 300 रानी थी और बुढ़ापे तक भी उसी के चक्कर में उसने मंदिर में मूर्ति खड़ी करवा दी। He had 700 wives and 300 concubines, and all the while he could, or throughout his life, he even got into a lot of other worship. फिर लिखता है व्यर्थ है, व्यर्थ। And he says emptiness, emptiness, emptiness. नाम व्यर्थ है, Name. जो मेरे मन में आया मैंने सब किया, व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ। All that my heart wanted, I did. It's इतना empty. ज्ञानी आदमी So क्या कहते- educated. व्यर्थ है, व्यर्थ है, यानी कोई चीज उसकी प्यास बुझा नहीं सकी। Nothing could satisfy his thirst. आप सोचिए कोई चीज जो ये Nothing. तो सारी उम्र प्यासा रहेगा, तड़पता रहेगा, कभी सेटिस्फेक्शन नहीं पाएगा, You संतोष नहीं। will never be satisfied. You'll be thirsty all your life. हाँ, और वो प्यासी बेचैन आत्मा शैतान की आत्मा होती है। That thirsty, depressed spirit is from the devil. 2 किताबों के आखिरी पन्ने दिखाता हूँ आपको। Show you the last pages of 2 books. हाँ, सभा उपदेश का 12वां अध्याय में कहता है सब लिखने के बाद और आखिरी पंच देता है भाई जी बस एक ही बात अच्छी कि प्रभु के पास रहो, वही इस प्यार। In Ecclesiastes chapter 12, he gives the last punch and says, okay, the end of the matter is be close to the Lord. और बाइबल की आखिरी किताब का आखिरी पन्ना, ये तो इसकी किताब का कहता है परमेश्वर के वचन की आखिरी किताब का आखिरी पन्ना क्या कहता है? 22:17। What does the last page of the last book of the Bible say in Revelations 22:17? वो तो बुलवाने का ये प्रभु कह रहा था। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए और जो कोई चाहे वह जीवन का फल सेंत में ले। हाँ, क्योंकि जो प्यासा हो वो यही है प्यास। अगर कहीं सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कहीं संतोष मिलेगा, अगर कहीं आनंद है, कहीं बेचैनी से आजादी है, तो सिर्फ बाइबल का आखिरी पेज कहता है जो प्यासा हो वो मेरे पास आ जाए। If there is any satisfaction, the last page of the Bible says, if anyone is thirsty, let him come to me. प्रभु आखिरी दिन में, आखिरी दिनों में, आखिरी समय में खड़े होकर क्या कहता है? 7:37 पढ़िएगा। What does the Lord say in the last days of his ministry in John 7:37? If anyone thirsts, let him come to me. पढ़ो बेटा। 7:37। John 7:37. वर्ष के अंतिम दिन में जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। On the last day, the final day of the feast, the Lord stood up and said, anyone thirsts, let him come to me. कोई अपने परिवार से कभी संतुष्ट नहीं होगा। No one can be satisfied with their family. बेचैन होगा अगर उसके घर में परिवार पर परमेश्वर। If the Lord is not in the home, it will only bring कोई dissatisfaction. विश्वासी नहीं होगा उसमें से अगर परमेश्वर की महिमा हट गई। He is not even a believer if the glory of the Lord has left his home. जो संतुष्ट नहीं है वो आराधक नहीं है, सिर्फ आराधना का नाटक करता। The one who's not satisfied is not a worshipper, it's only play acting. हाँ, वो प्यासा है। He's only thirsty. हाँ, तो क्यों? इसलिए वो संतुष्ट नहीं है, वो कभी आराधना नहीं, वो कुड़कुड़ाता He's रहेगा। not satisfied, he will always keep murmuring. ये क्या हो गया, वो क्या होगा, ये ऐसा। उसके थॉट ही हमेशा कभी सही नहीं सोच सकेंगे, वो हमेशा गलत ही सोचेंगे। Always what this happened and this happened, his thoughts will never be right.
यशायाह 55 की शुरू में कहता है, अरे तुम आओ तो ही तो मैं ऐसे ही दे दूंगा तुम्हें। Isaiah 55, the Lord says in the beginning, I'll give this to you freely. तुम जिन बातों के लिए प्यासे हो वो तो मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा। The things you're thirsty for, I'll give you for free. हाँ प्रियो, फिर क्या मांगे प्रभु से? What should we ask the Lord? तो मैं संतुष्ट आदमी हूँ, बहुत लालची आदमी, Lord, बेचैन, I'm not satisfied. I'm a greedy man, troubled man. मुझे हमेशा बेचैन रखती है, बेचैन आत्मा हमेशा भटकती फिरती है, मेरा मन भटकता फिरता है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मुझ पर दया कर प्रभु। Lord, I'm not a satisfied man. My mind roams around for satisfaction. Lord, have mercy on me. ये झूठा गीत गाते हो हर परिस्थिति हर हाल में प्रभु में, गीत It's है a ना? false song we sing. I will be joyful in all circumstances. गीत क्या है वो पूरा बता दो कोई भाई। हर हाल हर परिस्थिति में। हाँ भजनों में है, अरे झूठ बोल गया तू। You are lying. अभी जरा सा कुछ हो जाए, A little thing happens. अब तो देखें नौकरानी को कुछ कर जाए बर्तन वाली, भाई जी फिर आनंद है। Even if the maid servant does something, you see, oh, stay. मैं आपसे अलग नहीं हूँ, I'm not different from you. मगर प्रभु कहता है ये गीत तब गाना जब कहे प्रभु मुझे खुश रख। The Lord says, sing this song. Lord, make me truly joyful. हालात जो भी हो, Whatever be the circumstances, नुकसान हो जाए, even damage, मेरे कूल्हे में दर्द क्यों ना हो, pain in my hip joint. प्रभु मैं खुश रहना सीखूं। Lord, teach me to be joyful. चाहे रिजल्ट अच्छे आए ना आए, Even if the results are not good, मैं धन्यवादी रहूं प्रभु, आनंदित। I must be thankful. मेरे दिल में विश्वास है ना परमेश्वर है, तू भला तू मेरे लिए और कुछ कर ही नहीं सकता। Lord, it may always remain in me. You are a good God who can never do evil to me. प्रभु मुझे संतुष्ट रहना सिखा, Lord, teach me to be joyful. बात में तेरे अनुग्रह को देख सकूं। I may learn to see your goodness in all parts of my life. ये खुशी होगी तभी मेरी आराधना हो। ऐसे आराधकों को प्रभु ढूंढता है कि उनकी झोली में क्या भर दे। And such worshippers, the Lord searches what He can put in their lap. मैंने इस अध्याय का आखिर छोड़ दिया, छोड़ के जाऊंगा पर कभी मौका I नहीं। am leaving the last part of this chapter. हाँ प्रियो, जब हम ये तू जानती तो मांगती इस बार। If you had known, you would have asked. हाँ तू अगर जानता है इस बात को तो मांगता। If you know, you would ask. हालात कुछ भी हो, Whatever the circumstances. प्रभु मैं बहुत तेरे अनुग्रह को पहचानूं, Oh Lord, हर हाल हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीखूं। I may recognize your grace and be joyful in all things. तो आप सुबह अगर दूध लेने जा रहे हैं तो धन्यवाद करते हुए जाएंगे और धन्यवाद करते हैं। Even when you go to take milk in the morning, you will go thanking the Lord and come back thanking. हाथ कांप रहे होंगे, मुंह में लग रही होगी, मगर उधर से सूरज उदय हो रहा होगा। प्रभु तूने कहा पूर्व से मैं तुझे दे दूंगा और पश्चिम से मैं ले आऊंगा, उत्तर से कहूंगा मत रख छोड़, दक्षिण से कहूंगा। प्रभु तूने मुझे शांति दी है। मैं प्रियो उस ठंड में, सर्दी ठंड में आप आराधना करते रहो। Even in that terrible cold, you will go. तेरी दया से ट्रैक दे सका और तू इसका उद्धार। Even in the cold, you will thank the Lord and you will thank the Lord for giving a track. Lord, save this man. अगर ये नहीं पहचाना तो मसीह जीवन में कभी आनंद के साथ नहीं जी। If you do not recognize this, you will never be joyful in your believing life. हाँ एक गीत है बड़ा अच्छा, वो ये धोखा है, सब धोखा है जो जिसमें तुम जी रहे हो। There is a song we sing, everything is a deceit. हाँ ये धोखा, सब धोखा, व्यर्थ ही व्यर्थ है सब। Everything is in vain. हाँ सोलोमन जाना ही सब व्यर्थ ही व्यर्थ है सब कुछ। Solomon knew all this is vanity. मेरे पास बड़ा महिलेबाज मन है भाई, But you have a very deceitful heart. मुझे ये जानू और तुझसे यही चीज मांगो और सब चीजें से। Oh Lord, I may not ask this from you. और प्रभु ऐसे आराधकों को ढूंढता है, And the Lord seeks such worshippers. ऐसे आराधकों को ढूंढता है। Such worshippers. तो मैं ऐसा आराधक नहीं। Lord, I'm not such a worshipper.
और जो वास्तव में आराधक है वो आशीष से भरपूर होगा। And the one who's truly worshipping will be full of joy. हाँ, आराधना के लिए लोग होते हैं वहां प्रभु की उनके जीवन में उपस्थिति महसूस होती है। When people are truly worshipping, the Lord's presence in their lives. तो आइए हम प्रार्थना करेंगे इस बात। Come, let us pray.